हेलो, गुड इवनिंग। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप के लिए। तो हम ब्लड ग्रुपिंग सीखते हैं। तो क्या होती है, तो देखिए हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग अब हम सीखने वाले हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की ब्लड ग्रुपिंग्स हो सकती है कि हम ब्लड को पहचानते हैं कि ब्लड को पहचानने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम सबके जो ब्लड है वो डिफरेंट है ना। तो हम वहां देखते हैं कि किस तरह से इसे आइडेंटिफाई किया जाए, ब्लड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लैंडस्टीनर। इन्होंने एक मार्किंग सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। तो इन्होंने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने देखा जो हमारी आरबीसी होती है ना, अगर आप आरबीसी का शेप देखेंगे तो इस टाइप का होता है। हमारी आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजेंस लगे होते हैं। आरबीसी के ऊपर क्या लगे होते हैं? एंटीजन। इस एंटीजन से आप पहचान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, तो उसको पहचाना जा सकता है। जैसे आपके एंटीजन के ऊपर एंटीजन ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंटीजन ए। तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ए। अगर एंटीजन बी लगा हुआ है तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, जैसे कि ये, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है आपके ब्लड ग्रुप इस पे आरबीसी पे, तो क्या बोला जाएगा? इसे ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ओ। ओ नहीं होता, वैसे जीरो बोलते, लेकिन ये ओ आ गया है ना, कॉमनली यूज में आ गया कि ओ बोल लिया जाता है। ये वैसे होता है जीरो, कि नन, कोई भी ब्लड ग्रुप अपना एंटीजन आपका नहीं है, तो ब्लड ग्रुपिंग नहीं आएगी आपकी, मतलब एंटीजन है ही नहीं वहां पे आपका। तो ए है, बी है और ओ है। तो तीन टाइप के हैं आपके पास। तो देखिए, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय लैंडस्टीनर। अब सुनिए, अगर मैं यहां पे लिस्ट बनाता हूं ब्लड ग्रुप, क्या लिखा मैंने? ब्लड ग्रुप। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा मिलेगा यहां पर? ए। एंटीजन कौन सा मिलेगा आपको? ए। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आपके पास एंटीजन ए है तो आपका इम्यून सिस्टम ये चाहता है कि आपकी बॉडी में एंटीजन ए ही बना रहे, कोई और दूसरा ब्लड अंदर एंट्री ना करे। तो और कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? जैसे कि देखिए, ए है, बी है और ओ है। ओ पे तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आपकी बॉडी क्या चाह रही है? आपकी बॉडी चाह रही है कि कोई और एंटीजन का ब्लड आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए। और कौन सा नहीं होना चाहिए? बी। बी नहीं होना चाहिए। ओ हो सकता है, क्योंकि ओ पे तो कोई दूसरा एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं। तो ब्लड ग्रुपिंग का सिंपल सा चक्कर है कि कोई दूसरा एंटीजन आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बॉडी इसको काउंटर करने के लिए क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी काउंटर करने के लिए होता है। जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए। और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी। तो मैं यहां लिखूंगा एंटी बी। अगर इसको आपने बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, बी ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूजन हुआ यहां पे, तो एंटीबॉडीज कौन सी? एंटी बी इसके पास प्रेजेंट है, जो उसके साथ रिएक्ट करके उस पूरे ब्लड को क्या कर देगी? क्लोट करवा देगी, खत्म कर देगी। सर ओ नहीं दे सकते? दे दो, क्योंकि ओ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ओ दे सकते हो। आगे देखते हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो एंटीजन कौन से मिलेंगे? बी। और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? एंटी ए। क्या मैं इसको ओ दे सकता हूं? दे दो, क्योंकि ओ पे कोई एंटीजन नहीं है। हमारी बॉडी क्या चाहती है कि कोई दूसरा एंटीजन आपकी बॉडी में नहीं आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, हैशटैग क्या है यहां पे? कि कोई दूसरा एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर नहीं होना चाहिए। करेक्ट। आगे देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, मतलब वहां पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा? ओ। अब एंटीबॉडीज कौन सी बना रखी होगी इसने? एंटी ए और एंटी बी दोनों, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और बॉडी कहती है कि जो आपके पास है वही रहना चाहिए, कोई बाहर से दूसरा नहीं आना चाहिए। बाहर से तो ए भी आ सकता है और बी भी। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी, ओ वाले के पास दोनों प्रेजेंट रहते हैं।
इसीलिए इस वाले ब्लड ग्रुप को कौन सा ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ओ, और कोई नहीं किया जा सकता। एक और है कौन सा, ए बी। ए बी में क्या होता है कि आपके कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी और बी बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो गए इस टाइम पे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो गए। तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, कोई भी नहीं, नो एंटीबॉडी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ने ए और बी दोनों एंटीजन बना लिए और आपकी बॉडी कहती है कि इसके अलावा कोई दूसरा एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो उसको क्या उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो इसीलिए यहां पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल मतलब जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ओ, क्योंकि उसके खुद के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, तो कहीं भी चला जाएगा। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, और यूनिवर्सल रिसीवर या रेसिपिएंट कौन है, ए बी। इस रेसिपिएंट मतलब इसको कोई भी रिसीव कर सकता है, ये कोई भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। क्यों, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्ट तो एंटीबॉडी ने करना है ना, तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिंपल सा गेम था एंटीजन और एंटीबॉडी का, ये डायरेक्टली नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप यूं याद मत कीजिए इसको, एक पेपर पे लीजिए, उसको लिखिए बार बार कि क्या हो रहा है, कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, रेसिपिएंट कौन सा है। डोनर मतलब कि आप किसी को ब्लड दे रहे हो, तो मतलब आपके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कोई दूसरा, तो ओ है तो उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अब आते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर पे, रिसेप्ट करेगा तो कौन एक्ट कर सकता है, एंटीबॉडीज की। कोई ऐसी ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई भी एंटीबॉडीज ना हो, वो कौन है, ए बी। तो इसीलिए हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट में कौन आता है, ए बी। अब मेन गेम यहां से खेली जाती है जेनेटिक्स की, कि ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी कैसी है, कि ये वन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे मूव करता है। देखिए पहले के टाइम पे क्या था कि हमें पता करना है कि ये बच्चा किसका है। आज के टाइम पे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है ना, कि क्या ये पेरेंट्स सच में इसके हैं या फिर नहीं है। कब बोलते हैं ना कि मंदिर से बाहर से उठा के लेके आए थे, तो वो पता करने के लिए क्या करते हैं, पहले के टाइम पे क्या किया जाता था कि ब्लड ग्रुप्स मैच किए जाते थे। और ब्लड ग्रुप एक मतलब कन्वीनियंट मेथड नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। एक चीज देखिए इधर, अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए की, ब्लड ग्रुप ए की, ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं जीन्स की या मैं बात कर रहा हूं क्रोमोसोम्स की, तो आपने एलील तो पढ़े ही थे, हाँ ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह अगर आप ब्लड ग्रुपिंग की देखेंगे तो ए लाने के लिए हमारे पास हमेशा कितने एलील प्रेजेंट होते हैं, दो, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना। तो दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं, या फिर दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी भी हो सकते हैं। यही गेम है ना। अब देखिए इधर, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो यहां पे ये आई ए और आई ए हो सकता है, आई ए और आई ए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या हो सकता है, आई ए और आई ओ, क्योंकि ओ कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता, ओ रिसेसिव है। ओ कैसा है, और ए कैसा है, डोमिनेंट। तो अगर आई ए होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा आने वाला है, आई ए होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा आने वाला है, ए, क्योंकि दो एलील बनाने हैं ना आपने। तो ये वही हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी स्मॉल टी नहीं बनाना, क्योंकि उसमें तो ओ ही हो जाएगा ना। अच्छा, अब अगला कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है मेरे पास, ब्लड ग्रुप बी। आप क्या ब्लड ग्रुप बी के लिए बता पाओगे क्या क्या बनेगा एलील्स में, आई बी, अगला आई बी आई ओ, ये भी ले सकते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ के लिए, ब्लड ग्रुप ओ के लिए क्या आएगा, आई ओ, बस, क्योंकि ए आया चाहे बी आया तो वो तो डोमिनेंट कर जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए मेरे पास, आई ओ। और अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए बी की,
ब्लड ग्रुप ए बी की, क्या बनेगा? आई ए आई बी। यहां पे ये देखो आपको सर ए और बी में से कौन डोमिनेंट है? देखिए जब ए और बी दोनों आ जाते हैं तो यहां पे गेम चल जाती है को डोमिनेंस की। ये केस है, मेंडल से थोड़ा सा अलग है, उसका एक्सेप्शन है कि जब ए और बी, हमने तो आज तक यही पढ़ा कि सर एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव, लेकिन ये एक ऐसा वाहियात केस है जहां पे दोनों क्या हो जाते हैं? डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट है। तो ये कहेगा कि मैं भी करूंगा, ये कह रहा है मैं भी बनाऊंगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? केस किसका है ये? को डोमिनेंस का। किसका? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस समझते हो? को मतलब एक साथ, डोमिनेंस मतलब एक साथ डोमिनेंस आने वाली है यहां पे, को डोमिनेंस। तो अगला देख लो, तो मेरे पास ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैंने वहां पे क्या डाल दिया है? कोडोमिनेंस। तो ये एलील आपको लिखने आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस तरह से एलील्स को लिखा जा सकता है। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? बी, और एक चाइल्ड है जो उनका बेबी बोर्न हुआ, जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ओ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जो बच्चा है इन दोनों का है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, है ना? तो देखते हैं कि क्या होता है। चलो, मेल में ए ब्लड ग्रुप है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? आई ए आई ओ। इधर देख लो, यहां क्या क्या बन सकती है? आई बी। एक बार क्योंकि दोनों तरफ ओ आ रहा है तो मैं एक बार ये ले लेता हूं। मैंने यहां पे एक पॉसिबिलिटीज ली, कौन सी? आई ए आई ओ। यहां पे कौन सी ले ली? आई बी। ये मैंने लिख लिया यहां पे पेरेंट्स। अगला क्या करूंगा? इसके क्या बनाने वाला हूं मैं? गैमेट्स बनाओ। क्या बनेंगे? आई ए ओ। यहां क्या बनेंगे? आई बी। हो सकता है? आओ करके देख लो। आई ए आई बी के साथ क्या क्या आ सकता है? आई ए, मतलब इनका बच्चा क्या बन सकता है? ए बी। ये कर लो, आई ए क्या बन सकता है? ए बी पैदा हो सकता है सर। इसमें आई बी क्या बन सकता है? बी। क्या बन सकता है ये? ओ। तो क्या ओ जो चाइल्ड हम केस देख रहे थे, क्या ये चाइल्ड जो ओ है, क्या ये इनका बच्चा हो सकता है? जी हां, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। हाँ जी, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ, लेकिन ए बी नहीं होगा। ए बी नहीं आएगा, ए बी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो? कहां पे? अच्छा ए बी है, अच्छा ठीक है, ए बी बन सकता है भाई, ये रहा, ए बी बन रहा है। अच्छा सुनो, आप कहोगे सर जो पहले वाला केस लिया था आपने, आई ए और आई बी, तो इस केस में क्या क्या बन सकता है? ए बी बन सकता है, सारे के सारे ए बी बनेंगे। तो ए बी केस वहां पे आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो आपको ये बना के देख लेने हैं, ठीक है ना? जैसे कि देखो, एक मेल है जो कि कैसा है? ओ, और एक फीमेल है जो कि कैसी है? बी, और चाइल्ड आ रहा है उसका ए बी। क्या ये पॉसिबल है? चेक करते हैं, डायरेक्ट आंसर मत दिया करो, फंस जाओगे। चेक कर लो, आओ फटाफट। सबसे पहले पेरेंट्स, ओ के लिए क्या लिखूंगा? आई ओ। इसके लिए क्या लिखूंगा? आई बी, या फिर आई बी आई ओ। दोनों बन सकते हैं। तो मैं पहले एक बार इससे क्रॉस करवा लेता हूं इसका, और एक बार इससे क्रॉस करवा लूंगा, तो दो अलग अलग करवा लेता हूं। तो इनके क्रॉस करवाओ फटाफट, क्या बनेगा? आई बी आई ओ। सारे के सारे यही बनेंगे। तो सारे के सारे ब्लड ग्रुप कैसे आ जाएंगे यहां पे? बी। इसके साथ कर लो, आई बी आई ओ इंटू आई ओ। तो आई बी आई ओ, एक तो ये बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा? आई ओ। तो या तो ब्लड ग्रुप कैसा आ सकता है? ओ, या फिर कैसा आ सकता है? ए बी नहीं आ सकता। तो मतलब ये बच्चा इनका नहीं है किसी भी हाल में। मंदिर से लाया उठा के। हाँ देखो, हाँ भाई सुन लो, भाई ने क्वेश्चन पूछा तो इससे एक बार देख लेते हैं। कह रहा है
कि मेल भी कैसा है O और फीमेल भी कैसी है O, तो और चाइल्ड कैसा हो सकता है B। चलो पूछ लेते कि B हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है, लगा दो दिमाग फटाफट। नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, इसके क्या बनेंगे IO, क्योंकि ए तो लगा नहीं सकता, क्योंकि ए लगाते तो ये खत्म हो जाएगी कहानी। यहां भी क्या होगा, सारे के सारे क्या बनेंगे, सारे के सारे ब्लड ग्रुप कैसे O, और अगर O ब्लड ग्रुप आ रहा है, ये बच्चा बाहर से उठा के लाया है, इसका नहीं है, मंदिर से आया है सर, मतलब पेरेंट्स चेंज है, इनका नहीं है। तो पता चल गया कैसे हेरिडिटी में भी गेम खेली जा सकती है इसकी, ठीक है ना। ये नोट्स लिख लीजिएगा, और फिर भी अगर डाउट है क्वेश्चन कीजिए, और फिर भी अगर डाउट होते हैं तो आप पूछ लीजिए। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।